Good morning everyone. This is Dr. Jyoti Acharya, MLV Government College Bhilwara. Today we are studying about debentures. आज हम ऋण पत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ऋण पत्र के बारे में कई सारे न्यायाधीशों तथा कंपनी लॉ में भी इसकी परिभाषा दी गई है। धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्कंद, बंध पत्र अथवा किसी ऋण के साक्षी के रूप में कंपनी का अन्य कोई विलेख सम्मिलित है, चाहे वह कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करता हो या नहीं। न्यायाधीश चिट्ठी के अनुसार, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही है डेफिनेशन, न्यायाधीश चिट्ठी के अनुसार ऋण पत्र की क्या परिभाषा दी गई है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। ऋण पत्र एक ऐसा प्रलेख है जो या तो ऋणों का निर्माण करता है अथवा उसकी स्वीकृति देता है, और प्रत्येक प्रलेख जो इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करता है वह ऋण पत्र है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऋण पत्र एक ऐसा विलेख है जो कंपनी पर ऋण को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य है तथा ऋण की प्रमुख शर्तों को प्रकट करता है। कभी कभी यह कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार भी उत्पन्न करता है। इस पर मुद्रांक लगे होते हैं। इसका निर्गमन भी अंशों की तरह ही होता है, किंतु इसके धारक को कंपनी की सभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है। अब हम ऋण पत्र की विशेषताएं देखते हैं। ऋण पत्र की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है ऋण का प्रमाण या साक्षी। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य है। दूसरी विशेषता प्रमाण पत्र। ऋण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र के रूप में होता है जिसमें कंपनी का नाम एवं पता, ऋण पत्रधारी का नाम, ऋण की राशि, ब्याज दर, जारी करने की तिथि, कंपनी की ओर से इसे जारी करने वालों के हस्ताक्षर इत्यादि होते हैं। ऋण पत्र प्रमाण पत्र मीन्स डिबेंचर सर्टिफिकेट ऋण पत्र के आवंटन की तिथि से 6 माह में निर्गमित करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सार्वमुद्रा। सभी ऋण पत्रों पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित नहीं की जाती है, किंतु जिन ऋण पत्रों के लिए कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न किया जाता है उन ऋण पत्रों पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित की जाती है। मुद्रांक के विषय में ऋण पत्रों पर मुद्रांक शुल्क लगता है, अतः इन पर मुद्रांक लगाए जाते हैं। यदि कंपनी ने सभी ऋण पत्रों के मुद्रांक शुल्क की राशि एक साथ राजकीय कोषागार में जमा करवा दी है तो मुद्रांक की जगह इस आशय की सूचना लिख दी जाती है। मुद्रांक मीन्स स्टैंप। ऋण पत्र श्रृंखला ऋण पत्र जो होते हैं प्रायः सीरीज में निर्गमित किए जाते हैं, अतः प्रत्येक ऋण पत्र प्रायः किसी न किसी श्रृंखला से संबंधित होता है। प्रत्येक ऋण पत्र पर उसकी श्रृंखला का क्रमांक तथा ऋण पत्र क्रमांक लिखा होता है, परंतु कई कंपनियां केवल एक ऋण पत्र भी जारी करती हैं। नेक्स्ट, पुनर्भुगतान तिथि। ऋण पत्रों पर प्रायः ऋण राशि के पुनर्भुगतान की तिथि भी लिखी रहती है, किंतु सुरक्षित ऋण पत्रों के शोधन की तिथि उनके निर्गमन की तिथि से 10 वर्षों से अधिक की नहीं हो सकती है। संरचनात्मक परियोजनाओं के लिए निर्गमित सुरक्षित ऋण पत्र 10 वर्ष से अधिक किंतु 30 वर्षों तक की अवधि में शोधनीय हो सकते हैं। प्रभार युक्त या बिना प्रभार ऋण पत्र सुरक्षित एवं असुरक्षित, सिक्योर्ड एंड नॉन सिक्योर्ड दोनों ही प्रकार के जारी किए जा सकते हैं। जो ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं उनके लिए कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करना पड़ता है तथा प्रभार का पंजीयन भी कराना पड़ता है। मतदान अधिकार नहीं, परिभाषा में भी स्पष्ट लिखा गया है कि ऋण पत्रधारियों को कंपनी की सभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय। ऋण पत्र अंशों में परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्र भी अंशतः अथवा पूर्णतः परिवर्तनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो ये तो थी ऋण पत्र के बारे में विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि ऋण पत्रों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। काइंड्स ऑफ डिबेंचर में पहला प्रकार हम लेते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र।
दैट मीन्स रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिनके धारक का नाम कंपनी के ऋण पत्रों के रजिस्टर में लिखा जाता है। ऐसे ऋण पत्र का वैध धारक ही वही व्यक्ति होता है जिसका नाम ऋण पत्र पर तथा ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लिखा होता है। ऐसे ऋण पत्र का अंतरण भी अधिनियम द्वारा निर्धारित विधि का पालन करके ही किया जा सकता है। रजिस्टर्ड ऋण पत्र पर ऋण पत्र की राशि तथा ब्याज के भुगतान का वचन दिया होता है। यदि ऋण पत्र के लिए संपत्तियों पर प्रभार भी है तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। सेकंड है वाहक ऋण पत्र या बेयरर डिबेंचर्स। वाहक ऋण पत्र से आशय ऐसे ऋण पत्र से है जिन्हें केवल सुपुर्दगी द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है। इनके वैध अंतरण के लिए कंपनी के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर्ड ऋण पत्रों में तो ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम कंपनी के कार्यालय में अंकित है, परंतु वाहक ऋण पत्रों में ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसका धारक है। नेक्स्ट है सुरक्षित या बंधक या जमानती ऋण पत्र, सिक्योर्ड मॉर्गेज डिवेंचर्स। सुरक्षित या जमानती ऋण पत्रों से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिनके धारकों के पास कंपनी की कोई संपत्ति जमानत के रूप में है। ऐसी संपत्ति पर इस प्रकार के ऋण पत्रों के धारकों का प्रभार होता है। नेक्स्ट है गैर जमानती या असुरक्षित ऋण पत्र, नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। नग्न ऋण पत्रों से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिनके पास कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं है। ऐसे ऋण पत्रों का मूलधन तथा ब्याज असुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है इसके बाद में परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टेबल ऋण डिबेंचर्स। ऋण पत्र परिवर्तनीय भी हो सकते हैं। इन ऋण पत्रों की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद ऋण की राशि को समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। कभी कभी ऋण पत्र अंशतः परिवर्तनशील पार्टली कन्वर्टेबल भी होते हैं। ऐसे ऋण पत्रों का एक निर्धारित भाग निर्धारित अवधि के बाद समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा शेष भाग का बाद में कभी भी पूर्व निर्धारित अवधि के अनुसार भुगतान करके शोधन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। जिन ऋण पत्रों के निर्गमन की शर्तों में उन्हें समता अंशों में परिवर्तित करने का विकल्प नहीं होता है उन्हें अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। अशोध्य ऋण पत्र या चिरस्थायी ऋण पत्र, इररिडीमेबल और परपेचुअल डिवेंचर्स। अशोध्य ऋण पत्र से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता या जिनका भुगतान किसी दूर की आकस्मिक घटना के घटने पर या किसी लंबी अवधि के बीतने पर ही किया जाएगा। नेक्स्ट है शोध्य ऋण पत्र, रिडीमेबल डिवेंचर्स। ये इस प्रकार के ऋण पत्र हैं जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाएगा। इन्हें ही अपरिवर्तनीय शोध्य ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है प्रथम ऋण पत्र, फर्स्ट डिवेंचर। जिन ऋण पत्रों का भुगतान अन्य ऋण पत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है उन्हें प्रथम ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट द्वितीय ऋण पत्र, सेकंड डिबेंचर्स। जिन ऋण पत्रों का भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के भुगतान के बाद किया जाता है द्वितीय ऋण पत्र कहलाते हैं। तो ये तो हो गए ऋण पत्रों के प्रकार। अब हम देखते हैं ऋण पत्रों के संबंध निर्गमन के संबंध में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं कंपनी लॉ में। ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी कुछ प्रावधान इस प्रकार है। फर्स्ट है प्रत्येक कंपनी को निर्गमन का अधिकार। किसी भी कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन का अधिकार है। कोई भी कंपनी समता अंशों में परिवर्तन के विकल्प वाले ऋण पत्र अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्र भी जारी कर सकती है। ऋण पत्र अंशतः या पूर्णतः परिवर्तनीय जारी किए जा सकते हैं, किंतु कोई भी कंपनी समता या साधारण अंशों में परिवर्तन के विकल्प वाले ऋण पत्रों का निर्गमन तभी कर सकेगी जबकि कंपनी की साधारण सभा ने इस हेतु विशेष संकल्प पारित कर अनुमोदन कर दिया हो।
नेक्स्ट है मताधिकार युक्त ऋण पत्रों के निर्गमन पर निषेध। कोई भी कंपनी मताधिकार युक्त ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं कर सकेगी। उसके बाद में सुरक्षित ऋण पत्रों का निर्गमन के संबंध में क्या प्रावधान है। कोई भी कंपनी सुरक्षित ऋण पत्रों का निर्गमन निर्धारित की गई शर्तों का पालन करके कर सकेगी। इन शर्तों का उल्लेख जो है हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो प्रावधान के स्वरूप में हम पढ़ रहे हैं तो इतना काफी है कि कोई भी कंपनी सुरक्षित ऋण पत्रों का निर्गमन निर्धारित की गई शर्तों का पालन करके करेगी। शर्तों का हम अध्ययन बाद में करेंगे। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, ऋण पत्र शोधन संचय खाते का सृजन। जब भी कोई कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करेगी तब वह ऋण पत्र शोधन संचय खाते का सृजन करेगी। इस खाते का सृजन लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध लाभों में से किया जाएगा। नेक्स्ट, ऋण पत्र प्रन्यासी की नियुक्ति। प्रत्येक कंपनी को कुछ दशाओं में ऋण पत्र प्रन्यासी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। वो कौन सी दशाएं हैं? जब कोई कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन हेतु प्रविवरण का निर्गमन करती है, जब कोई कंपनी ऋण पत्रों के अभिदान हेतु जनता को प्रस्ताव या निमंत्रण देती है, जब कोई कंपनी ऋण पत्रों के अभिदान हेतु अपने ही 500 से अधिक सदस्यों को प्रस्ताव या निमंत्रण देती है। ऋण पत्र प्रन्यासियों की नियुक्ति का नियमन निर्धारित की गई शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, ऋण पत्र प्रन्यासियों के कर्तव्य। ऋण पत्र प्रन्यासी ऋण पत्रधारियों के हितों के संरक्षण करने तथा उनकी परिवेदनाओं दैट मीन्स ग्रीवेंसेस के निवारण हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे। ये कदम निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार उठाए जाएंगे। ब्याज का भुगतान एवं शोधन के संबंध में क्या प्रोविजन है? प्रत्येक कंपनी ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान तथा ऋण पत्रों का शोधन उनके निर्गमन की शर्तों के अनुरूप ही करेंगी। ऋण पत्र लेने का अनुबंध प्रवर्तनीय अनुबंध। किसी भी कंपनी के साथ ऋण पत्र लेने एवं उनका भुगतान करने के लिए किए गए अनुबंध को न्यायालय के विनिर्दिष्ट निष्पादन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आदेश पर द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार की शक्ति। केंद्रीय सरकार को ऋण पत्रों के संबंध में कई शक्तियां प्राप्त है, जैसे ऋण पत्रों के निर्गम को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को निर्धारित करने की शक्ति, ऋण पत्र प्रन्यास विलेख के प्रारूप को निर्धारित करने की शक्ति, ऋण पत्रधारियों द्वारा ऋण पत्र प्रन्यास विलेख के निरीक्षण एवं उसकी प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति, ऋण पत्र शोधन संचय खाते की राशि को दैट मीन्स डिवेंचर रिडीमेबल रिजर्व की राशि को निर्धारित करने की शक्ति और अन्य किसी भी मामले को जिसे वह उपयुक्त समझती है उसको निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। किसको? केंद्रीय सरकार को। तो इस प्रकार आज के हमने लेक्चर में ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी प्रावधानों का अध्ययन किया, ऋण पत्रों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया तथा ऋण पत्रों के विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।